चेतना और कॉन्शियसनेस के चार तल कौन से होते हैं? चार स्टेट्स होती हैं। सबसे पहली होती है जागृत अवस्था। जागृत अवस्था जब हम डेली रूटीन में जाग के जो काम कर रहे होते हैं। हमारे पास 10 इंद्रियां होती हैं, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां और अंतःकरण होता है, जिसमें होता है चित्त, बुद्धि, मन, अहंकार। तो टोटल 14 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और अंतःकरण के चार पार्ट मिलके जागृत अवस्था में काम करते हैं, एक्टिव होते हैं। जैसे आईज से आप कुछ भी देखते हैं तो वो अंदर आता है, वो फिर हमारी स्मृति में ही चित्त में चला जाता है। चित्त जो है वो पुराने एक्सपीरियंस से जोड़कर देखता है चीजों को। अहंकार जो है संबंध बनाता है। मन विचार और कल्पना करता है। तो इस तरह से ये जागृत अवस्था के पार्ट्स हैं। जो विषय बाहर की चीजें, ये विषय वासनाएं जो इंद्रियों के थ्रू अंदर आते हैं अंतःकरण में, उसका एक्सपीरियंस होता है। जागृत में जो हम नहीं पा सकते थे वो हम स्वप्न में ले लेते हैं, तो वो फिर हमारी ड्रीम स्टेट हो जाती है। मान लो किसी को बड़ा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, जिन चीजों को हम जागृत अवस्था में एक्सपीरियंस नहीं करती या हमें नहीं मिलती, फिर हम उनको सपनों में उनका एक्सपीरियंस करने लगते हैं। कल्पना से हम अपना जगत निर्माण कर लेते हैं। अहंकार, बड़ा घर, स्पेस ट्रेवल, पैसा, सब चीजें हम भोग लेते हैं ड्रीम स्टेट में। और स्मृति से, मन से कल्पना कर लेते हैं। कल्पना से स्वप्न स्टेट का निर्माण हो जाता है। फिर थर्ड स्टेट होती है सुषुप्ति। सुषुप्ति जो है वो बिना किसी विषय वस्तु के, जो डीप स्लीप वाली स्टेट है। लोग चेतना हमारी उसमें, हमें कुछ पता नहीं होता उस डीप स्लीप स्टेट में। अहंकार को किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी विषय वस्तु की जरूरत नहीं है। और आप देखते हो जब 3-4 घंटे आप डीप स्लीप में सो जाते हो तो आप कितने हैप्पी उठते हो, कहते हो बहुत अच्छी नींद आई, बहुत गहरी नींद आई, मजा आ गया। तो वो जो है वो समाधि के पास की अवस्था है और आत्मा के सबसे नजदीक होता है। आत्मा के सबसे पास आनंदमय कोश होता है। सुषुप्ति आत्मा के नजदीक की स्टेट है। आनंद की प्राप्ति, मुक्ति और साधना के बिना एक्सपीरियंस करते हैं हम। ना तो हमने कोई प्रैक्टिस की, ना हमने कोई साधना की, फिर भी हमें आनंद की प्राप्ति हो जाती है। बट वो थोड़ी देर के लिए होता है। जितनी देर आप डीप स्लीप में गए उतनी ही देर होगा। थोड़ी देर के लिए हम अपने सब दुख, परेशानियां, सब कुछ भूल जाते हैं। पर बाहर आते ही फिर से दुखों, फिर से वही वही वर्ल्ड आ जाता है, वही बाहर आउटर वर्ल्ड आ जाता है। फिर से हम उसी स्टेट में, स्ट्रगल वाली, पेन वाली उस स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो हमें थोड़ा सा आनंद का अनुभव हो जाता है। गहरी नींद में हम बहुत फ्रेश हो जाते हैं, पर फिर वापस आ जाते हैं सुषुप्ति से। और नेक्स्ट इसके बाद जो होता है वो होता है तुरिया। तुरिया कोई स्टेट नहीं है, बट इन तीनों से आगे होती है, जिसमें हम अपनी अवेकन स्टेट, जागृत अवस्था को, ड्रीम स्टेट को और सुषुप्ति, तीनों को देख सकते हैं। और इसको हम कहते हैं साक्षी। और विशुद्ध इसमें चेतना होती है। ये चेतना से आगे, अशुद्धियों से आगे का स्तर है। और जो लोग बहुत एनलाइटेंड होते हैं, बहुत साधना करते हैं, वो इस लेवल तक पहुंच भी सकते हैं।